स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू में फंक्शन के आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। 2-3 टॉपिक रह गए थे, वो बता रहा हूँ आपको। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, जब ये दोनों साथ आते हैं तो इनको बाइजेक्शन बोलते हैं। और बाइजेक्शन बोलते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ़ द फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज़ वन वन एंड ऑन टू, देन एफ इज कॉल्ड वन वन ऑन टू फंक्शन। मतलब एक ही फंक्शन के अंदर अगर वो दोनों वन वन और ऑन टू दोनों कंडीशन को क्लियर कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बाइजेक्शन फंक्शन कहलाएगा या वन वन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। जैसे अपना यहाँ पे है ए, मैंने एक फंक्शन ले रखा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे देखो मैंने वेन डायग्राम लिया हुआ है, ए सेट है और बी सेट है, दो सेट हैं, तो ए बी सी डी है। तो अब हमें सबसे पहले क्या देखना है? ये वन वन है कि नहीं है। वन वन का मतलब क्या हुआ कि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट है उसकी वाई के अंदर क्या होनी चाहिए भाई? प्री इमेज होनी चाहिए, सॉरी वाई के अंदर इमेज होनी चाहिए। तो देखो भाई, ए है वो 1 से है, बी है वो 2 से है, सी है वो सॉरी सी है वो 4 से है और डी 3 से अटैच है। यानी कि प्रत्येक की क्या क्या है? वन वन इमेज है। फिर दूसरा क्या होना चाहिए अपना? ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो देखो भाई, ऑन टू कब होगा? जब वाई प्रत्येक वाई है वो एक्स के अंदर अपनी प्री इमेज रखेगी। तो 1 है उसकी प्री इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की डी है और 4 की सी है। तो यानी कि प्रत्येक जो फंक्शन के अंदर है प्रत्येक एलिमेंट एक्स और वाई के आपस में अटैच हैं एक दूसरे से, इसलिए ये क्या हो गया भाई? वन वन और ऑन टू फंक्शन हो गया। फिर सेकंड में क्या कहलाता है भाई? बाई मैनी वन और एन इन टू फंक्शन। यानी कि इसमें भी दोनों, अगर एक ही फंक्शन के अंदर दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि वो मैनी वन भी है और इनटू की कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा भाई? मैनी वन इनटू फंक्शन कहलाएगा। जैसे मैनी वन क्या? मैनी वन का मतलब क्या है कि एक वाई का एक एलिमेंट है उसकी क्या हो? दो प्री इमेज हो। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 की दो प्री इमेज है, ए और बी। और इनटू इनटू क्या है? इनटू फंक्शन में क्या होता है भाई? वाई एक वाई ऐसा होगा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो यहाँ पे 4 की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये दोनों कंडीशन को ये फंक्शन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा भाई? मैनी वन इनटू फंक्शन कहलाएगा। फिर आता है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। पहले इनटू था, अब ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन मैनी वन का मतलब क्या है? मैंने पहले ऊपर भी बता दिया कि ए की वाई के एलिमेंट की दो प्री इमेज हो तो वो मैनी वन हो जाता है। फिर ऑन टू ऑन टू होगा, क्यों? क्योंकि देखो भाई, सभी जो वाई के एलिमेंट उनकी क्या है? प्री इमेज है कि नहीं है? कम से कम एक प्री इमेज है। ऑन टू में क्या होता है कि एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए, तो वन प्री इमेज सभी की है। अब अपना नेक्स्ट देखो भाई, अब एक्सरसाइज करते हैं 1.3। 1.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन है 1 4 2 5 3 6। यानी कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है वाई में। तो एंड बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो सो दैट एफ इज वन वन। वन वन करना है। वन वन का मतलब क्या है भाई? कि x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज y के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने वेन डायग्राम लिया, सेट ए का 1 2 3 है, सेट बी में 4 5 6 7 है। तो 1 अटैच है 4 से, 2 अटैच है 5 से, 3 अटैच है 6 से। तो यहाँ पे है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। प्रत्येक एलिमेंट की अपनी अलग अलग एक यूनिक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अपना वन वन फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई? कि एक सेट है 1 -1 2 3 एंड बी सेट है 1 4 9 16, सो दैट फंक्शन ऑन एफ ए टू बी, फंक्शन ए टू बी है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मैनी वन एंड इन टू फंक्शन। तो भाई देखो, अब ये है अपना ए सेट है, बी सेट है, तो अपना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यानी कि इसका फंक्शन क्या बनेगा भाई? 1 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या बताना है इसको? मैनी वन। तो मैनी वन का मतलब क्या होता है कि
एक्स के कोई भी दो एलिमेंट है उनकी क्या हो, सेम इमेज हो, यानी कि बी सेट का कोई एक एलिमेंट दो प्री इमेज रखता है तो वो क्या हो जाते हैं, मैनी वन फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो एक एक के साथ एक भी जुड़ा हुआ है और -1 भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से भी देख लो वेन डायग्राम से 1 से भी अटैच और -1 से भी अटैच है, इसलिए क्या होगी भाई, दो एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी ना, सॉरी एक एलिमेंट की दो प्री इमेज होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, अपना मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। सेकंड क्या है अपना, क्या आना चाहिए, इनटू के अंदर क्या होता है कि वाई में एक ऐसा है, बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो 16 की अपनी कोई प्री इमेज नहीं है, तो प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, इनटू फंक्शन भी हो जाएगा। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ जेड टू जेड, यानी कि इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइंड है, बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इज मैनी वन फंक्शन। हमें इसको मैनी वन फंक्शन प्रूव करना है। तो मैनी वन फंक्शन प्रूव करना है तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई है वो क्या किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो ये कंडीशन फिलफिल करता है मैनी वन फंक्शन में, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस वाई। अब इनसे यहाँ से इक्वेशन बन गई अपनी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो भाई, एक टर्म इसको बना लेंगे, एक टर्म ये होगी, इन दोनों टर्मों से एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा, अपना कॉमन आ जाएगा। तो एक्स वाई कॉमन ले लिया तो अपना ये क्या आ गया, एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो एक्स माइनस वाई 0 है या ये टर्म 0 है, तो दोनों से मान आएगा एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट जब वाई बिलोंग करता है जेड से इन ए को डोमेन इज द इमेज ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये किसकी टू डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज होगी, दैट इज एक्स एंड माइनस एक्स माइनस 1। देखो वाई की दो आ रही है ना, एक तो एक्स आ गई इमेज और एक आ गई माइनस एक्स और सॉरी प्री इमेज क्या आ जाएगी, -1। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, अपना मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक ही वाई की दो प्री इमेज आ गई ना, इधर से एक तो एक्स आ रही है और एक आ रही है माइनस एक्स माइनस 1 आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपना मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। लेट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू -1 0 1 एंड f इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्र दैट इज x बिलोंग्स टू a, यानी कि सो दैट फंक्शन है a टू a फंक्शन है, इज नाइदर 1 1 और नाइदर 1 2 और 9 1। ठीक है, तो हेयर a क्या हो जाएगा, अपना -1 0 0 है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स 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 स्क्र सच दैट x बिलोंग्स टू a। तो जब हम f1 रखेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0, लेकिन -1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, -1 एंड 1 आर टू डिस्टेंट एलिमेंट ऑफ ए डोमेन ए की, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं इसके वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो इसके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, इधर भी ए ही सेट होगा और इधर भी ए ही सेट होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन है अपना ए टू ए है, ए टू है तो ए के अंदर एलिमेंट अपने -1 0 और 1, और इधर भी क्या है अभी -1 0 और 1। तो जब इनको हम अटैच करेंगे तो देखो भी -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आता है ना, 1 ही आता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या आता है, 1 ही आता है, यानी कि दो एलिमेंट एक से अटैच हो रहे हैं, 0 0 से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो भाई -1 क्या आ रही है, प्री इमेज 2 की, y की कितने प्री इमेज होगी, 2 होगी ना, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब दूसरा दिखाना है हमें, तो क्या कह रहा है, इज डोमेन, तो f इज नॉट 1 1, आल्सो f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू -1 फॉर एनी x बिलोंग्स टू x, तो थस -1 इज बिलोंग्स टू ए कोडोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज, तो -1 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन नहीं होगा।